नीति कल्पतरु व्यासदास क्षेमेंद्र की रचना है जो नीतिगत ज्ञान का एक प्रमुख स्रोत है। यह ग्रंथ न केवल नीति के महत्व को उजागर करता है बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित ज्ञान की एक अद्भुत छवि प्रदान करता है। ग्रंथ में 138 कुसुमों का विभाजन किया गया है जो विषय के विवेचन के आधार पर संगठित हैं। प्रत्येक कुसुम में नीति की विविध श्रृंगारिकता को उजागर किया गया है जिससे पाठक को जीवन के व्यवहारिक और आध्यात्मिक पहलुओं का ज्ञान मिल सके। इस ग्रंथ के माध्यम से नीति का स्वरूप, उसकी महत्ता और विभिन्न प्रकार के सामयिक चलन की जानकारी दी गई है। नीति गोपन और अभिधा के बीच का अंतर स्पष्ट करते हुए लेखक ने व्यावहारिक पंडित के लक्षणों का वर्णन किया है। यह दर्शाता है कि नीति के अध्ययन से न केवल ज्ञान बल्कि विवेक और निर्णय की क्षमता भी बढ़ती है। इन लक्षणों में राजा, मंत्री, पुरोहित और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के गुणों का विश्लेषण किया गया है जिससे समाज में उनकी भूमिका को समझा जा सके। नीति कल्पतरु का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करना है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि सम्मान, बुद्धि, सत्य और धर्म का पालन कैसे किया जाए। इसके साथ ही नीति से लेकर जीवन के विकास में सहायक विभिन्न शिक्षा के संसाधनों का भी वर्णन मिलता है। नीति कल्पतरु अस्तित्व में आने से अब तक अनेक विद्वानों ने इस पर टिप्पणी की है जिससे इसका महत्व और भी बढ़ता है। साथ ही इस ग्रंथ में स्त्री रक्षा, न्याय और सदाचार का पालन करने के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया गया है। यह दर्शाता है कि एक व्यवस्थित समाज में प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। नारी रंजन विधि और बाल्यदी लक्षणों के माध्यम से लेखक ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के विकास पर भी जोर दिया है। यकीनन यह ग्रंथ न केवल ज्ञान का स्रोत है बल्कि हमारे समृद्ध जीवन का आधार भी है। व्यासदास क्षेमेंद्र ने अपनी उत्कृष्टता को इस अद्वितीय रचना में प्रदर्शित किया है जो सदियों से पाठकों को प्रेरित कर रहा है। यह ग्रंथ न केवल एक नीतिगत दस्तावेज है बल्कि जीवन के मार्ग पर चलने का एक सशक्त मार्गदर्शक भी है। इसलिए नीति कल्पतरु को पढ़ना हर व्यक्ति के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।